آج की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बच्चे और चीते का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसान के बच्चे को चीता उठाकर जंगल में ले गया। फिर अल्लाह वाले ने क्या किया? चीते ने उस बच्चे को खाया या नहीं खाया? चलिए सुनते हैं यह पूरा वाकया। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। एक अल्लाह वाले बहुत बूढ़े थे, लेकिन जब पैदल चलते थे तो किसी जवान से कम नहीं लगते। एक जवान आदमी थोड़ा दूर चलकर थक जाता है, लेकिन आप बिना थकान के सफर किया करते थे। एक बार किसी शख्स ने आपको अपने गांव आने की दावत दी और कहा कि मेरे गांव में बहुत से लोग दीन इस्लाम से दूर हैं, उनको एक सच्चे उस्ताद की जरूरत है। लेकिन क्या आप इतना दूर का सफर कर पाएंगे? आप मुस्कुराए और फरमाया कि काम ही यही है। इस्लाम की रोशनी घर घर तक पहुंचे। मैं तुम्हारी बात टाल नहीं। वह शख्स आपको दावत देकर चला गया। अब आपने एक दिन अपना सामान बांधा, जो कि एक लाठी और एक थैले में थोड़े सामान के सिवा और कुछ नहीं था, और फिर आप सफर करने लगे। यह सफर बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया की आप खूबसूरती देखते हुए चलते जा रहे थे। जिस गांव में आपको जाना था उस गांव तक अभी आप नहीं पहुंचे थे कि रास्ते में आपको एक गांव नजर आया। आपने दिल में कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लूं। ये सोचकर आप गांव में तशरीफ ले आए। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत घना सा जंगल था। उससे गुजरकर आप उस गांव में आए थे। उस जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाजें भी आ रही थीं, लेकिन आप किसी से नहीं डरे और बगैर परवाह किए गांव में आ गए। दोपहर का वक्त था। सब औरतें घरों में थीं और मर्द खेतों में काम करने गए थे। अब इजाजत लेने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। तो अल्लाह वाले एक सायादार पेड़ के नीचे आ गए और पानी पीकर पहले अपनी प्यास बुझाई। फिर वजू करके आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। आप नमाज पढ़ते जा रहे थे कि लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे। उन्होंने देखा एक अजनबी बुजुर्ग उठ बैठ रहे हैं। कभी हाथ बांध देते हैं, कभी जमीन पर नाक और पेशानी रख देते हैं। अजीब अंदाज था कि इस बारे में वह समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे। तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता? उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वह लोग बहुत कठोर थे और अपने मजहब के लोगों को ही उस गांव में बर्दाश्त करते थे। कोई अगर गैर शख्स वहां आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते। यह सब मिलकर उसको दर्दनाक सजा देते कि वह आने वाला शख्स चाहे जितना बहादुर होता, वह डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। इसी बात ने उन सबको घमंडी बना दिया था कि हम जैसा बहादुर तो कोई आया ही नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले को देखकर वह आवाजें कसने लगे। अब अल्लाह वाले तो उनकी आवाज सुन नहीं रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाजें नहीं सुनाई दे रही थीं। ध्यान था तो सिर्फ उसकी तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे और सजदे से सिर नहीं उठाया, तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, यह आखिर कर क्या रहा है? इससे कहो, ये उठे और बताइए, ये कौन सा काम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? उनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े रुक जाओ, इस काम से तुम नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। लेकिन आपको उसकी आवाज नहीं आई। वह चिल्लाता रहा, मगर आपके कान सुन नहीं रहे थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे कि यह लोग क्या कह रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं। आपने कहा, भाई क्या हुआ, तुम लोग क्या मुझसे कुछ पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा, अब तक इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं आई। आपने कहा, मुझे आवाज सुनाई नहीं दी। गांव के लोगों ने कहा, ये बताओ, ये काम क्या कर रहे हो? आप मुस्कुराए और कहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा, नमाज क्या है? आपने कहा, यह इबादत का एक तरीका है। उन्होंने कहा, तो किसकी इबादत कर रहे हो? अल्लाह वाले ने फरमाया, अपने माबूद की जिसने मुझे बनाया है। गांव के लोग बोले, वह हमें तो नजर नहीं आ रहा। अल्लाह वाले ने फरमाया, वह दिखाई नहीं देता है, वह तो हमारे दिलों में है। क्या उसकी निशानियां तुम्हें दिख नहीं रही? इस पेड़ की शक्ल में, जमीन की शक्ल में, और ये पानी, हवा, ये तुम्हारा वजूद, तुम सब, तुम्हारे जानवर, सब उसने बनाए हैं। मैं उसी की इबादत कर रहा हूं। अब वो लोग जो कि अपने उस दीन के अलावा कोई और दीन मानते ही नहीं थे, उन्होंने इस्लाम के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उनका खून खोल गया और कहा, ए बूढ़े, अजीब बात करते हो। खुदा तो वह होता, इस गांव में कोई और मजहब का आदमी नहीं आ सकता।
اس لیے تم کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یہ سن کر اللہ والے نے فرمایا، میرے اللہ کو اندیکھا کہہ رہے ہو، لیکن وہ تو نہیں دکھ کر بھی دکھتا ہے، اس کے لیے اصل آنکھیں چاہیے، وہ ہر جگہ ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، وہ دیکھو، سامنے جو مورتی رکھی ہے وہ ہمارا خدا ہے، معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں، جس سے ہم مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، جو تمہاری بنائی ہوئی مورت ہے، کوئی اسے اپنا خالق اور معبود کیسے کہہ سکتا ہے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس کی ہی عبادت کرتے ہو؟ وہ لوگ اللہ والے کی باتوں سے غصے میں پاگل ہو گئے اور بے ادبی اور لانتا کرنے لگے۔ کوئی کہتا، ایک تو اتنے بوڑھے ہوں، اتنے کمزور جسم کے ساتھ سفر کیسے کرنے لگے؟ پھر کسی اجنبی گاؤں میں گھس کر ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو جن کا کوئی سر ہے نہ پیر۔ ایک اور بولا، یہ شخص ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کی عمر کا لحاظ کیا مگر یہ باز نہیں آیا۔ وہ لوگ بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہے تھے، کوئی آپ پر آوازیں کستا تو کوئی آپ کو دھکے دینے کی دھمکیوں دیتا۔ ان کی زبان سے بے ادبی اور مذاق کے جملے نکلتے جا رہے تھے، اور ان کے دل اللہ والے کی باتوں کو سننے کے لیے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے صبر سے سب کی باتیں سنی، مگر آپ کی نظر میں نرمی اور دل میں سب کے لیے محبت تھی۔ اب ایک لمبا چوڑا طاقتور آدمی آپ کے سر پر آ گیا اور کہا کہ اس بوڑھے کو تو میں ایک انگلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ وہ یہ کرنے ہی والا تھا کہ ان کے گاؤں کا ایک بزرگ بول پڑا، نہیں، اس نے ہماری بت کی توہین کی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہ سزا کم ہے کہ اسے گاؤں سے باہر پھینک دیا جائے۔ ہم اسی گاؤں میں اسے رکھیں گے، یہ ہمارا نوکر بن کر رہے گا۔ اللہ والے کو گاؤں والوں نے تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس بوڑھے بزرگ کی بات مان چکے تھے جس نے کہا تھا کہ اللہ والے کو یوں گاؤں سے باہر نکال دینا کافی نہیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ انہیں گاؤں میں ہی قید رکھ کر اتنا تنگ کیا جائے کہ ان کی زندگی بوجھ بن جائے اور وہ خود موت کی دعا مانگنے لگے۔ گاؤں میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ بوڑھا مسلمان ہے، اسے کسی طرح بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اس اعلان کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اللہ والے پر ظلم اور تنگ کرنے کے طریقے اختیار کر لیے۔ کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تاکہ جب آپ چلنے لگے تو آپ کے پیروں میں کانٹے چبھے اور ہر قدم آپ کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ کبھی آپ کے سر پر پتھر پھینکے جاتے اور جب آپ درد سے کر رہتے تو لوگ ہنسنے لگتے اور مزید آوازیں کسنے لگتے۔ چھوٹے بچے بھی ان ظالموں کے کہنے پر اللہ والے کا مذاق اڑاتے، آپ کی حالت پر ہنسی اڑاتے۔ کبھی آپ کی لاٹھی چھپاتے دی جاتی تاکہ آپ چلنے میں مشکل محسوس کریں اور زمین پر گر جائے، اور جب آپ زمین پر گرتے تو بچے اور بڑھے سب آپ کا مذاق بناتے۔ کبھی آپ پر کیچڑ پھینک دیا جاتا تاکہ آپ کا لباس اور جسم گندا ہو جائے۔ آپ اس ظلم اور شرارتوں کو صبر سے برداشت کرتے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب بھی آپ نماز کے لیے بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی شر پسند شور مچا کر آپ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا۔ گاؤں والے درویش اللہ والے کو ہر ممکن طریقے سے تکلیف دینا چاہتے تھے، مگر آپ نے ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اللہ والے کے دل میں ان سب کے لیے محبت تھی اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کے دل نرم کریں۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اس گاؤں میں مرد تو مرد، عورتیں بھی سخت دل اور بے رحم تھیں۔ ان کے دلوں میں نہ تو کسی بزرگ کا احترام تھا اور نہ ہی ہمدردی۔ ان کی اکڑ اور غرور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ان کے دل سخت اور ان کی زبانیں تلخ تھیں۔ گاؤں کی عورتیں بڑی مغرور تھیں، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر سال ایک بیٹے کو جنم دیتی تھی جس پر انہیں بڑا ناز تھا۔ ان عورتوں کے دل میں دنیا کی ان نعمتوں پر اتنا غرور تھا کہ وہ خود کو بے حد طاقتور اور حسین ملکائیں سمجھنے لگی تھیں۔ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جو چاہتی وہی ملتا، جو کہتی پورا ہو جاتا۔ وہ لوگ اس قدر عیش و آرام میں مگن تھے کہ ان پر اب تک کوئی مشکل یا آزمائش نہ آئی تھی۔ مال و دولت کی فراوانی اور زندگی میں آسانیوں نے انہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ کے حکم اور عبادت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گاؤں کی ان عورتوں کے غرور کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ والے کو نہ صرف حقارت سے دیکھتی بلکہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اللہ والے نے ان سب کے رویے کو دیکھ کر دل میں صبر کیا اور دعا کی کہ اے اللہ پاک، ان سب کو تو سچے راستے پر چلا۔ اس گاؤں کے باہر جو جنگل تھا، وہاں پانی کا ایک کنواں تھا
जिससे सब पानी पीते। अल्लाह वाले के आने से पहले उन औरतों की खिदमत गुजार औरतें यानी नौकरानियां उस कुएं से पानी भरकर लाती थीं। लेकिन अब चूंकि आपको सजा दी जा रही थी, इसलिए आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। कुआं कोई बहुत पास नहीं था, बल्कि दूर चलकर जाना पड़ता था। सोचने की यही तो बात थी, उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना। एक बहुत मुश्किल काम था। अल्लाह वाले भूखे प्यासे सबके काम करते, किसी मुलाजिम की तरह। अल्लाह वाले को वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। इस बीच उन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया। एक दिन आप काम करके बहुत थक गए थे, पर जबान से कोई शिकवा नहीं किया। अब रात में आपने नमाज की नीयत बांधी और नमाज पढ़ने लगे। आप दिल लगाकर ध्यान से नमाज पढ़ रहे थे कि गांव में चहल पहल शुरू हो गई कि जैसे कोई बहुत अनहोनी सी हो गई है। यह सब होने पर भी किसी को आपका ध्यान नहीं आया। आपको नमाज पढ़ने से कोई रोकने नहीं आया, यहां तक कि सुबह का उजाला फैल गया। आपने फजर की नमाज भी पढ़ ली थी। अब उनमें से एक औरत आपके पास आई और कहा, ए बूढ़, क्या तुम्हें खबर मिली है कि आज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया है। वह मेरी बहू है, ये उसकी पहली औलाद है। बेटा हुआ है। बेटा इसलिए बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। इस जश्न को मनाने में तुम हमारा साथ दोगे तो कामों के लिए तैयार हो जाओ और कमर कस लो। फिर वह वहां से जाने लगी, लेकिन पलट कर आई और कहा कि चलो, आज इस खुशी में मैं तुम्हें 2 रोटी खिला देती हूं ताकि तुम्हारे अंदर ताकत रहे। आप मुंह मुस्कुरा दिए। उसने कहा, कमाल की बात है कि इतने काम करने पर भी मुस्कुरा रहे हो। किस मिट्टी से बने हो जो खामोशी से चुप करके सब काम करते हो और कुछ नहीं कहते? तुम्हारी जान की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है या कुछ और सोच रहे हो? आपने कहा, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से इस गांव में आया हूं और उसके हुक्म से ही यहां से चला भी जाऊंगा। हर एक पर उसकी मर्जी चलती है। हम तो बस उसके बंदे हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं और उसके हुक्म के इंतजार में रहें। वह चिढ़कर बोली, फिर से अपने अल्लाह की बात करना शुरू कर दी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम हमारे सारे काम करो। मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हारे पास पानी के बर्तन लेकर आती हूं। एक एक करके तुमने वह पानी के मटके भरकर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारी औरतें पानी के बर्तन लाई। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ मांगने लगे। इसके बाद आपने पानी के बर्तन उठाए और कुएं की तरफ चल दिए। वहां जाकर पानी भरा। पानी भरकर जैसे ही वापस आने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के गुर्रा की आवाज आई। आपने पलटकर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक चीता आपको देख रहा था। आपने उससे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा, देख, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूं, इसीलिए बेहतर यही है कि अपने ठिकाने पर चला जा। अगर तू भूखा है तो वह रब ही तेरे खाने का इंतजाम कर देगा। वह जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था, आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। आपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। औरतों ने पानी देखा तो कहने लगी, बूढ़े होकर भी इनके अंदर इतनी ताकत है। जिस औरत ने पानी मंगाया था, वह औरत हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि इतने में एक औरत की चीखें मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये चीता मेरे बच्चे को उठाकर लेकर जा रहा है। गांव वाले दौड़ते हुए उस घर की तरफ गए जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते, वह चीता जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। आदमियों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए, पर कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें चीता नहीं दिख रहा। इतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूं? वह औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चिढ़ी थीं, कहने लगीं, तुम अपनी हालत देखो, सेहत देखो और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हट्ट-कट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आओगे। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक चीते का मुकाबला कर? उस गांव का बूढ़ा आदमी कहने लगा, चलो, हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारा बुत हमारी बात सुनेगा। सब गांव वाले हाथ जोड़कर बुत के सामने खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। अल्लाह वाले उन सब की बातों को सुन रहे थे, लेकिन बीच में बोलते तो वह लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते बहुत देर तक। सब गांव वाले हाथ जोड़कर बुत के सामने खड़े हो गए और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे।
अल्लाह वाले उन सब की बातों को सुन रहे थे, लेकिन बीच में बोलते तो वह लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वह लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई रो रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा था। जाहिर सी बात है, चीते ने अब तक बच्चे को खा ही लिया होगा, पर मां के दिल में एक आस थी, उम्मीद थी। वह अल्लाह वाले, जो उनके जुल्म पर भी उनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि दुआ कर रहे थे। इतने में वही औरत जो आपका मजाक उड़ाती थी, वह आपके पास आई। उसने कहा, तुम अपने रब से दुआ मांग रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उसने अल्लाह वाले के आगे हाथ जोड़े थे। वह कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारे बुत ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब मिन्नत करती हूं कि जो भी तुम्हारा रब है उससे कहो हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। उस औरत के कहने पर गांव के मर्द चीखने लगे, क्या कह रही हो? इसका रब हमारा क्या काम कर सकता है? अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? उस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए मेरे बच्चे को वापस ले आइए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, इससे पहले कि मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। आज तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। अल्लाह वाले ने उन सब के सामने वज्जू किया और नमाज पढ़ने लगे। नमाज के बाद अपनी लाठी उठाई और थैला लिए जंगल की तरफ चले गए। थैले में क्या था, किसी को कुछ नहीं पता था। वह आदमी जिसको अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, उसने कहा, मैं भी साथ चलता हूं। वह हंसने लगा और कहा कि मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, कितना लंबा हूं। मुझसे जो काम ना हुआ, वह तुम जैसे कमजोर बूढ़े से कैसे होगा? चलो देखते हैं तुम्हारी औकात। उसके बाद वह आपके साथ चल पड़ा। जंगल में आकर आप कुएं के पास खड़े हो गए और लाठी जमीन पर थक थक मारने लगे। फिर कहा, ए चीते, तू मुझे सुन सकता है, जहां भी है मेरी आवाज सुन। तू यहां आजा, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। तू बस उस बच्चे को हमारे हवाले कर दे, उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तूने गांव के बच्चे को ही उठा लिया। जो अभी पैदा हुआ है, ये ठीक नहीं है। ये लोग खुश थे, इनकी खुशी को तूने खत्म किया है। ऐसा मत कर। तू एक अल्लाह को मानने वाला है और एक अल्लाह की तू इबादत करता है, और तू जानता है कि वही तुझे खिलाता है, पिलाता है। अब तक तू कभी किसी के सामने नहीं आया, तो अब क्यों आ रहा है? अब क्यों इन सबको तू तंग कर रहा है? आप ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वह चीता वहीं खड़ा सुन रहा है। वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, हो गया तुम्हारा तमाशा, अब वापस चलो। उस चीते ने बच्चे को खा लिया है। मां को सब्र करना होगा। आपने कहा, मां सब्र करेगी, लेकिन वह उससे ज्यादा शुक्र करेगी, क्योंकि उसका बच्चा वापस आएगा। उसकी खुशी उससे छीनी नहीं जाएगी। कैसे आएगा चीता? अल्लाह वाले ने कहा, चलो वापस चलते हैं। वो बोला, देखा जो मैंने कहा, वही हो रहा है। आपने कोई जवाब नहीं दिया और लाठी टेकते हुए गांव वापस आ गए। आप खाली हाथ थे, बच्चा आपके हाथ में नहीं था। वह औरत भागती हुई आपके पास आई। उसने कहा, मैंने आप पर भरोसा किया और आप बड़ी उम्मीद दिलाकर जंगल गए थे। आपने कहा, फिक्र मत करो, वह आ जाएगा। उन्होंने कहा, वह इतना छोटा बच्चा है, कल का पैदा हुआ, बच्चा चलकर आएगा। आपने कहा, नहीं, वह चीता उसे लेकर आएगा। किसी को आपकी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यह बूढ़ा तो पहले दिन से ही ऐसी बातें करके हमारा दिमाग खराब करता है। इसकी फिजूल की बातों की वजह से हम सब इस मुसीबत में घिर गए हैं। अब क्या करना चाहिए? आपने कहा, सुबह होने का इंतजार करो। अब तो अंधेरा हो गया है और अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। वह आदमी कहने लगा, ये बूढ़ा तो बड़े दावे कर रहा था। चीते ने इसकी बात को भी नहीं सुना। पता है इसने क्या किया? ये तो हवा में ऐसी बातें कर रहा था जैसे वह चीता इसकी बात सुनकर सर झुकाता हुआ इसके पास चला आएगा, जैसे वो इसका कोई मुलाजिम हो। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, चलो अभी घर चलते हैं, फिर सुबह हम उसको फिर से ढूंढने जाएंगे। मां चिल्ला उठी तो अल्लाह वाले बोल पड़े, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारे बेटे को वह चीता खुद लेकर आ जाएगा। औरत बोली, तो ठीक है। वह चीता वापस आ जाता है और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता। जरा सी भी खरोच नहीं लगती तो मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊंगी। अल्लाह वाले ने उसको तसल्ली के अल्फाज बोल तो दिए थे, पर आपने अल्लाह पाक से दुआ भी जरूर करनी थी। अल्लाह पाक से आपने दुआ करना शुरू की। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब रात गुजर गई और सुबह हुई तो आपने उन सब के सामने ही नमाज पढ़ी और वह कुछ कह नहीं सके। लेकिन एक बू अल्लाह वाले ने उसको तसल्ली के अल्फाज बोल तो दिए थे, पर आपने अल्लाह पाक से दुआ भी जरूर करनी थी। अल्लाह पाक से आपने दुआ करना शुरू की।
आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब रात गुजर गई और सुबह हुई तो आपने उन सबके सामने ही नमाज पढ़ी और वह कुछ कह नहीं सके। लेकिन एक बूढ़ा शख्स आपको घूर कर देख रहा था। उसका दिल जल रहा था। उसने सबके कानों में जहर डाला कि देखो, ये शख्स अपनी मनमानी कर रहा है, हमारे सामने ये इबादत करते जा रहा है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया है, हम हमारी खुशी गमी में बदल गई, इसको हम बहुत कड़ी सजा देंगे। वह सब गुस्से में आपकी तरफ बढ़ने लगे कि चीते के गुरने की आवाज आई। वह डर कर पीछे हटे। वह वही बड़ा सा चीता था, बच्चे को अपने दांतों में दबाए वहां पर खड़ा था। उन सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उन सबको खा जाएगा। वह लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। सारी अकड़ निकल चुकी थी। अल्लाह वाले मुस्कुराए और चीते के पास आकर कहा, ला, इस बच्चे को मुझे दे दो। ये तुम्हारा खाना नहीं है, तुम्हें बहुत सा खाना खिलाया जाएगा, बस इसे मत खाओ, आपके हुक्म पर। वह धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वह बच्चा आपके हाथ में दे दिया। आपने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगे। अल्लाह वाले ने उस बच्चे को उलट पलट के देखा। उसे कोई खराश नहीं आई थी। आपने उस बच्चे को मां के हवाले किया और कहा, लो तुम्हारा जिगर का टडा, इसे कुछ नहीं हुआ बच्चे को। मां को देकर आपने चीते से कहा, जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में तो कोई भी सोच नहीं सकता था। वह थोड़ा सा पीछे हटा, फिर तेजी से दौड़ने लगा और उस बूढ़े पर, जिसने अल्लाह वाले को सजा देने का ऐलान किया था, उस पर छलांग लगा दी। वह अपने दांतों को उसकी गर्दन पर रखकर उसका सारा खून पी जाता, उसकी बोटियां बोटियां कर देता। पर ऐसा ना हुआ। अल्लाह वाले किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास आए और अपने दोनों हाथों से चीते को उठाकर जमीन पर पटकी लगा दी। आपने कहा, मैंने तुमसे कहा था यहां से चले जाओ, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, पर तुमने इस आदमी पर हमला कर दिया। क्यों? वह बूढ़ा आदमी तो डरा सहमा खड़ा था, जिसकी अभी जान चली जाती अगर अल्लाह वाले उस चीते को उठाकर जमीन पर फेंकते नहीं। आपके सवाल पर सब हैरान रह गए। जब वो चीता बोलने लगा कि मैं इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया है, इसने आपको बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है, नौकर बनाकर रखा है, मैं आपका गुलाम हूं, यह नाफरमान गुस्ताख सबके दिलों में जहर भर रहा था। अल्लाह वाले ने चीते से कहा, तुमने जो किया वह हमारी मोहब्बत में किया, लेकिन मैं इनको सुधारने के लिए यहां रहा, इसलिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। खामोशी से मैंने इस्लाम की तालीम इन तक पहुंचाई। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि तुम इसे मार दो तो तुम मार भी दोगे, जैसा कि अभी कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर ये इस्लाम को थोड़ी मानेंगे। ये तो कहेंगे, एक मुसलमान ने इन सबको खत्म करने के लिए चीते का इस्तेमाल किया। ये सब नहीं करना है, इस्लाम बहुत प्यार से फैला है तुम्हारा। शुक्रिया, तुमने मेरी बात को माना। अब तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। पर उससे पहले ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारा तोहफा। आपने थैले से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला। कोई सोच भी नहीं सकता था उस थैले के अंदर गोश्त का टुकड़ा होगा। आपने वह गोश्त उस चीते के आगे डाल दिया। लो तुम्हारा खाना, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए यह इनाम है। वह सब यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिन हजरत की हमने कुद्र नहीं की, जिनको हमने एक नौकर बनाकर पानी भरवाया, जिनको एक मामूली समझकर हमने हद कर दी, जुल्म की, पर इन्होंने उफ तक नहीं की। और यह जानवर जो कि खूंखार है, दरिंदा है, जो कि एक झटके में किसी को भी मार सकता है, यह जंगली जानवर इनका इतना ताबेदार, इनसे इतनी मोहब्बत करने वाला है। उन सबके दिल पिघलने लगे। वह शर्मिंदा हो रहे थे। एहसान पर एहसान जो कर दिया गया था, चीता वहां से जा चुका था, पेट भर गया था। अल्लाह वाले उन सब की तरफ पलटे और कहा कि प्यारे गांव वालों, मेरा सफर इस गांव के लिए नहीं था। मैं तो किसी और जगह जा रहा था, इस्लाम की तालीम को आम करने के लिए। लेकिन अल्लाह का हुक्म जब होता है तो बंदे के कुदमुरा गांव में आ गया। और देखो, तुम सबने देख लिया मेरा रब कौन है, जिसकी मैं इबादत करता हूं। सबसे पहले वह औरत बोल पड़ी, जिसका वह पोता था। उसने कहा, मैंने तो आपको उसी वक्त मान लिया था जब आप मेरे बच्चे के लिए जंगल में गए थे। अब मैं इन सबसे कहती हूं कि जो कुछ हमने गुनाह किए हैं उसकी माफी मांगी जाए। सबने आपके आगे हाथ जोड़ दिए। आपने कहा, मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूं। मैंने वही किया जो मेरा मजहब कहता है, मेरा दीन कहता है। क्या तुम लोग उस अल्लाह को मान गए? बस इतना बता दो तो फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। सब एक साथ एक जवान होकर बोले, हाँ, हम अल्लाह को मान गए। अब हमें आप कलमा पढ़ा दो।
फिर आपने उन सबको कलमा पढ़ा दिया और वह गांव के लोग मुसलमान हो गए। आपने उन सबको दुआ दी और यह भी कहा कि अब यह चीता कभी तुम्हारे गांव में नहीं आएगा। आपका काम फिर से शुरू हो गया था। आपको वहीं जाना था जहां जाने के लिए आप सफर करने निकले थे। अब आपके कदम वहीं बढ़ रहे थे और यह सफर बहुत ही निराला सफर था। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।